श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ द्वितीय अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णी छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल पे आसन पर बैठी हूँ, प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथ में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों के से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए। वहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा उसकी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण, अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने अत्यंत समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों के भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। देवताओं की यह सारी करतूत, दैत्यों की सारी करतूत हमने आप लोगों को कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, इसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं का वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी भारी तेज निकला। सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का यह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत का सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था वह देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से सिर के बाल निकले। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का, इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा, पिंगली और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौवें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उन कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष, बाण के भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक काक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कोपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार और कभी न जीर्ण होने वाले तो दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अमेघ कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुमेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया और संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो किसी पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें मूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया।
इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण वस्त्रादि देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठासपूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण जगत आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश में उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तमन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुशोभित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस पर महिषासुर ने बड़ी क्रोध से आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे पर मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा वे अपनी धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध कर देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण विश्व को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रहार से दिव्य दिशाएं उद्भासित होने लगी। त्रिशूर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरांगड़ी सेना के साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ आकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसकी रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नामक का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उसी युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार घुड़सवारों के अनेक दल और 1 करोड़ रथियों सेना को लेकर युद्ध में करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ों की सेना लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उन रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंडी, पाल, शक्ति, मुसल, खड़ग, परशु, पास आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों की समस्त अस्त्र शस्त्र काट दिए। उनके मुख पर परिश्रम और थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र की वर्षा करती थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अम्बिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े उतने ही तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए, जो परशु, भिंडी, पाल, खड़ग, पाटिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से, खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितने ही घंटे की भयंकर नाद से मूर्छित हो करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य अपनी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने की गदा की चोट से घायल हो पृथ्वी पर सो गए। कितने ही मूसल के मार से अत्यंत आहत होकर रक्तवामन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने का पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में वाण समूहों की वृष्टि से कितनी ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवपिंडक दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। कहीं से किन्हीं की बाहें छिन भिन हो गईं, कितनों के गर्दन कट गए। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े।
कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़े में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ खड़े हुए और केवल धड़के धड़के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार ले लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे कम्बद्ध युद्ध में बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के ही धड़ हाथों में लिए खड़ग शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते थे और एक दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी से युद्ध करने के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ वहाँ की धरती देवी की गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े असुरों के से लाशों से पट गई और वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी देर में ही वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ से भरी हुई ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गरजता हुआ दैत्यों के शरीर को मानो उनके प्राण चुने लेता है। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ युद्ध किया, जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हो गए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।